एक अर्थव्यवस्था का टॉपिक है राष्ट्रीय आय, यानी देश की इनकम, नेशनल आय, एनआई, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो जीडीपी, जीडीपी, एक एनडीपी, एनडीपी, एक जीएनपी, जीएनपी, एक एनएनपी, एनएनपी। अपन इसमें ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अपन जैसे एक टॉपिक ले रहे हैं आज जीडीपी, जीडीपी। इस जीडीपी का अर्थ है, जी का अर्थ है ग्रोस यानी सकल, सकल। इस डी का अर्थ है घरेलू, घरेलू यानी देश की सीमा, घरेलू सीमा, ठीक है। और डी का अर्थ है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पाद। अरे दोस्तों, उत्पाद दो प्रकार होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होगा, वस्तु, या फिर सेवा का उत्पादन होगा, सेवा, या वस्तु या सेवा होगा, ठीक है। अब ये आपको बताना चाहता हूं कि टी एंड इस सकल घरेलू है, एक देश की सीमा में, एक किसी देश, किसी देश, किसी देश की, किसी देश की सीमा में, एक देश की सीमा में एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष। वित्त वर्ष कब होता है? 1 मार्च से 31, 1 अप्रैल, मार्च नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है वित्त वर्ष। इस वित्त वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। ये ग्रोस होता है, इस देश के अंदर जितना उत्पादन होगा वो ग्रोस होगा। और इसमें जीडीपी यानी घरेलू सीमा होती है। अपन देखते हैं घरेलू सीमा कौन कौन सी होती है। जैसे किसी देश है, उसके दूतावास होते हैं विदेशों में, तो उसी देश का घरेलू सीमा होगी। समुद्र है, समुद्र में अपन देखें संलग्न सीमा है, संलग्न सीमा है, पारदर्शिक सीमा है, आर्थिक ईजेड आर्थिक क्षेत्र है, ये देश की घरेलू सीमा होती है। जैसे अपना दूतावास है, जैसे भारत का दूतावास अमेरिका में, तो ये भारत की विदेश सीमा होगी। जैसे कि कोई देश किसी देश का दूतावास, जैसे कि अमेरिका दूतावास है वो भारत में, तो वह भारत की सीमा न होकर अमेरिका की सीमा होगी, वो घरेलू अमेरिका की सीमा होगी, ठीक है। और डी का प्रोडक्ट, वस्तु का उत्पादन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी है ना, उसमें अपन जीडीपी है, जीडीपी अपन ज्ञात होगी, ठीक। किस देश मतलब वित्त वर्ष में उत्पादन होता है वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी को अपन एनडीपी बदलना है, जैसे ये जीडीपी है इसको एनडीपी बदलना है, जैसे ये जीडीपी है, जीडीपी, ये जीडीपी, इसको अपन एनडीपी बदलना है। इसमें क्या है कि जीडीपी होती है ना, उसमें देश के अंदर जो मशीनों में घिसावट होती है वो शामिल होता है, क्योंकि इसमें अलग से कंसेप्ट नहीं किया कि घिसावट है। तो इसको अपन जीडीपी को एनडीपी बदलना, जी है तो सेम टू सेम ओनली फॉर डी में बदलना। तो डी बदलने के लिए क्या करने पड़ेगा कि इसमें मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। मूल्यह्रास घटाते ही अपने क्या प्राप्त होता है? एनडीपी, एन मतलब शुद्ध होता है। और मूल्यह्रास को और अन्य नाम से जाना जाता है घिसावट, घिसावट, या इसे एक और कहा जाता है स्थायी पूंजी में कमी, मूल्यह्रास करना। तो अंग्रेजी में इसे एक डेप्रिसिएशन, अंग्रेजी वाले पर एक शब्द आएगा डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं मूल्यह्रास। अच्छा दोस्तों, तो आज अपन जीडीपी के बारे में अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एनडीपी।